दोस्तों, आपने कभी सोचा है इतने बड़े बड़े शिप्स जो हजारों टन वजन के होते हैं वो पानी में डूबते क्यों नहीं होते? टाइटैनिक जैसी जहाज भी कभी तैरती थी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनका वेट लाखों टन होता है वो आसानी से पानी में चलती रहती है। आज हम डिटेल में समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वो सीक्रेट जिसने पूरे शिपिंग और नेवल इंडस्ट्री को बदल दिया। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। करीब 200 ईसा पूर्व में एक महान वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। जब राजा ने उनसे पूछा कि सोने का ताज असली सोना है या नकली, आर्किमिडीज ने नहाते समय पानी में अपना शरीर डुबोया और अचानक चिल्ला उठे, यूरेका यूरेका। और यहीं से शुरू हुआ बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डिस्कवरी। अब सवाल ये उठता है कि प्रिंसिपल आखिर है क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, when a body is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward thrust equal to the weight of fluid displaced by the body. इसका मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखा जाए तो उस पर अप थ्रस्ट बॉयंट फोर्स लगता है। ये फोर्स डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा। एग्जाम्पल, अगर आप पानी की बाल्टी में हाथ डालें तो हाथ हल्का लगता है, यही बॉयंट फोर्स है। एक पत्थर डालें वो डूब जाएगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है कंपेयर्ड टू डिस्प्लेस्ड वाटर। लेकिन एक बड़ा शिप क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसका शेप और डिस्प्लेसमेंट ऐसा बनाया जाता है कि डिस्प्लेस्ड वाटर का वजन जहाज से ज्यादा हो जाता है। अब आते हैं रियल शिप्स पर। शिप्स का वेट लाखों टन होता है, लेकिन वो हॉलो डिजाइन, खोखली संरचना में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, एक लोहे का छोटा ब्लॉक अगर पानी में डालो तो डूब जाएगा, लेकिन उसी लोहे को बड़ा हॉलो स्ट्रक्चर बनाकर शिप का शेप दे दिया जाए तो वो तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि शिप का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बहुत ज्यादा होता है। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, डेंसिटी फॉर्मूला RO इक्वल साइन MV, डेंसिटी इक्वल साइन मास वॉल्यूम। शिप की एवरेज डेंसिटी पानी से कम रखी जाती है, इसलिए चाहे शिप बहुत हैवी क्यों ना हो, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने की वजह से वो आसानी से फ्लोट करता है। सबमरीन्स पानी में ऊपर नीचे कैसे जाती है? आंसर, बॉयंसी कंट्रोल यूजिंग बैलास्ट टैंक्स। हॉट एयर बैलून्स हवा में तैरते हैं क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और बॉयंट फोर्स काम करता है। आइसबर्ग्स समुद्र में 90% हिस्सा अंदर होता है और ऊपर का हिस्सा तैरता है। फ्लोटिंग ब्रिजेस बॉयंसी कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। सिर्फ फ्लोट करना काफी नहीं, स्टेबिलिटी भी जरूरी है। शिप्स में एक कॉन्सेप्ट होता है मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मेटासेंट्रिक हाइट सही हो, शिप स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल, अगर शिप का भार अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, शिप टिल्ट कर सकता है, कैप्साइजिंग हो सकता है। इसलिए कार्गो शिप्स में लोडिंग बहुत केयरफुली किया जाता है। आज की दुनिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LNG कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और क्रूज शिप्स सभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करते हैं। LNG कैरियर्स लाखों क्यूबिक मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेकर भी आसानी से पानी में चलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स 1000 प्लस एयरप्लेन्स और हजारों लोग ऑनबोर्ड होने पर भी फ्लोट करते हैं। यह पॉसिबल है क्योंकि इंजीनियर्स ने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को पूरी तरह यूज किया। अगर मैं आपसे पूछूं, क्यों एक छोटी पिन पानी में सिंक कर जाती है लेकिन एक बड़ा जहाज तैरता है? अगर समुद्र का पानी मीठे पानी से ज्यादा सॉल्टी है तो उसमें तैरना आसान क्यों है? डेड सी में इंसान आराम से फ्लोट क्यों कर सकता है? तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हजारों साल पहले आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया था वही आज के मॉडर्न वर्ल्ड की शिपिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है। चाहे सबमरीन्स हो, क्रूज शिप्स हो या LNG कैरियर्स, सभी पानी में इस प्रिंसिपल की वजह से ही तैरते हैं। अगली बार जब आप किसी शिप को पानी में देखें तो याद रखिएगा, ये तैरता इसलिए है क्योंकि पानी उसे ऊपर उठा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा शिप सबसे फैसिनेटिंग लगता है।